वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी तक जैसे लोग ये सोचते थे कि हम अपने लिए ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या हम दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं, बट मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। और गाइस, अगर जैसे हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए भी कोई दुआ करते हैं तो वो जल्दी कबूल होती है। और को क्रिएशन के बारे में भी अगर आपने कभी सुना होगा तो वो भी यही होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब ज़्यादा लोग मिलके मांगते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होकर आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड मेरी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने गाइस, मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है अगस्त में, तो उससे थोड़े दिन पहले मैंने लिखा था अपनी डायरी में। मैं लिखती रहती हूँ जो भी मेरे को चाहिए होता है तो मैं डायरी में लिख के छोड़ देती हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है उसको देख लेती हूँ। अगर नहीं भी टाइम होता तो कोई बात नहीं, मगर बट मैं हर महीने कुछ ना कुछ लिखती हूँ कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, लिख के छोड़ देती हूँ। तो गाइस, हुआ यूँ कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए वो मेरे से काफ़ी टाइम से कुछ मांग रही थी कि मेरे को एक स्मार्ट वॉच लेके दो, और मेरे को कहते शॉपिंग कराओ, मेरे को कपड़े चाहिए, और उसको चाहिए था एक ट्राइपॉड भी चाहिए था। तो ये सब चीज़ें उसको चाहिए थी। तो हमारे घर में ऐसा होता है गाइस, बैक टू बैक बर्थडे आते हैं, हर 10 दिन पीछे, 15 दिन पीछे घर में लगता है 4 महीने बर्थडे ही बर्थडे हैं। हर 15 दिन पीछे कभी किसी का बर्थडे, फिर किसी का बर्थडे, कभी भाई का बर्थडे, कभी बहन का बर्थडे, कभी बच्चों का बर्थडे, ऐसे चलता रहता है। तो मैंने सोचा इसको इतना सारा सामान एक साथ कैसे दिलाऊं, तो मैंने जस्ट डायरी में लिख के छोड़ दिया। और मैंने वहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने वहाँ डायरी में लिखा था कि मेरी सिस्टर को जो है अच्छे ब्रांडेड कंपनी के जो है उसको कहते क्लोथ्स मिले, और उसको एक स्मार्ट वॉच मिल जाए, और लिखा था और क्या लिखा था, और एक ट्राइपॉड लिखा था कि ट्राइपॉड मिल जाए। शायद ये 3 चीज़ें थी, और मुझे याद नहीं है, शायद ये 3 ही थी। हाँ, तो मैंने ये नहीं लिखा था कि मिल जाए, मैंने ये लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स, आप उसको ये सब चीज़ें देने के लिए। तो उस समय मेरे माइंड में कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कुछ था, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि मैं ही उसको ये सब चीज़ें लेके दूँगी। तो हुआ ये गाइस कि उसका अब जैसे जैसे उसका बर्थडे पास आता जा रहा, मेरे माइंड में ये था कि भाई इसको मेरे को ये देना है सामान, ये कब से बोल रही है लाके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दे देंगे। तो गाइस 2-3 दिन पहले मैंने स्मार्ट वॉच जो है ऑर्डर कर दी थी ऑनलाइन, कि मैंने कहा चलो इसको हम जो इसको चाहिए एक स्मार्ट वॉच इसको ऑर्डर करके दे देंगे, और कपड़े इसको दिला देंगे मार्केट से ही जो ये लेना चाहेगी, और अगर ट्राइपॉड भी मिल ही जाता है मार्केट में, तो मैंने सोचा था कि चलो इसको जो चाहिए वो सब दे देंगे। तो हुआ क्या, मैंने जो इसके लिए वॉच ऑर्डर करी थी गाइस, वो वॉच उस दिन आ ही नहीं पाई। मेरे को चाहिए था कि पर्टिकुलर उसी दिन आए, और दिखा रहा था कि सेम डे की डिलीवरी थी, बट वो उस दिन था संडे शायद, तो पता नहीं क्या हुआ, आफ्टरनून के बाद उसने दिखा दिया कि 3 दिन बाद डिलीवरी होगी। सुबह से तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था, ना एक दिन पहले ही कुछ ऐसा दिखा रहा था। फिर आफ्टरनून के बाद उसमें ये स्टेटस शो हो रहा था कि अब इसकी 2 दिन बाद डिलीवरी होगी। संडे को तो उसका बर्थडे था ही, मंडे छोड़ के ट्यूसडे में ऐसे कुछ दिखा रहा था। तो मैंने फिर इसको कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा जब 2 दिन बाद आएगी तो फिर मूड तो उसका आज ही ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो। फिर क्या हुआ, और उस दिन मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ पर आओगी, तो वो बाहर गई हुई थी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। एक्चुअली मेरी सिस्टर मम्मी के साथ रहती है अलग घर में, और मैं मैरिड हूँ तो मेरा घर अलग है, लेकिन घर पास पास ही है। तो हुआ गाइस ये, तो मैंने उससे पूछा तुम यहाँ आओगी, तो वो बाहर सेलिब्रेट करने गई थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो उसने अभी मना कर दिया कि नहीं अभी तक मैं आ नहीं पाऊँगी, शाम को देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो क्या हुआ, उसके कपड़ों की शॉपिंग भी नहीं हो पाई, और मेरे को बार बार ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैं इसको कुछ भी नहीं दे पाई। फिर शाम को क्या हुआ, मैं केक लेके उधर ही चली गई अब मम्मी के घर, और उसको हमने जो भी था सेलिब्रेट किया अच्छे से, जितना हम कर सकते थे उस हिसाब से। फिर गाइस क्या हुआ, 10 से 15 दिन के अंदर ये जो है एक मैजिकल स्टोरी आपको लग सकती है, बट ये हुआ गाइस। हुआ क्या, वो जो मेरी बहन है वो है, उसको पीआर आते रहते हैं कंपनी से, इन्फ्लुएंसर मॉडल जिसको कहते हैं वो है। तो गाइस उसको एक फ्लिपकार्ट से पीआर आया जिसमें उसको कुछ कपड़े ऑर्डर करने थे। तो गाइस उसने फिर अपने जो भी उसके लिवाइस की जीन्स, ये वो टॉप वगैरह, उसने काफ़ी सारी शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करी, जो कि गाइस उसके लिए उसने कुछ पे नहीं किया था, ठीक है, वो उसको पीआर आया था। और गाइस और एक पीआर उसको आया था जिसमें उसको गैजेट मंगाने थे, तो उसने एक वो मंगाया था अपने लिए स्मार्ट वॉच, और एक वो मंगाया था नेक बैंड, जो कानों में लगा के सुनते गाने, वो मंगाया था नेक बैंड मेरे लिए। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई।
और एक और मंगाना था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तो उसने एक मंगाया था ट्राईपॉड। तो इस तरीके से वो तीनों चीज़ें आ गई। तो जब उसकी वो तीनों चीज़ें आ गई तो मतलब ट्राईपॉड आया तब मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि ये तो मतलब कमाल ही हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये इसके पास तीनों चीज़ें आई कैसे आखिर, ये मतलब हो कैसे सकता है। तो मैंने अपनी डायरी जाकर चेक करी, मैंने कहा इसको आना तो उसके बर्थडे पे था, मगर आया क्यों नहीं। और जबकि मैं तो उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार थी, बट मैंने वहाँ पे गाइस मैंने मेंशन किया था कि ये जो है ना मतलब यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट होना चाहिए। और हम मतलब जो मैंने लिखा एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। अगर ठीक है हमारे को पैसे मतलब हम पे ही कर सकते थे, बट यूनिवर्स ने कहा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मिलेगा। और हमने उसके लिए एक भी पैसा पे नहीं किया, उसको सारी चीज़ें एज अ गिफ्ट मिली। और सो गाइस जो पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं स्क्रीनशॉट भी लास्ट में डाल दूँगी कि मैंने क्या लिखा था।